तेरियां दीदां नमाज़ां वर्गियां ने, तेरियां गल्लां साज़ां वर्गियां ने। सुन सुन अकदी ना दिल जिहा लालां में, सुन सुन अकदी ना दिल जिहा लालां में। जे देखे तेनू होर तां नैना च छुपा लां मैं, ते होवे ना नाराज तू गल नाल लाला मैं, जे होवे ना नाराज तू गल नाल लाला मैं। और तीर सिंह और बेटी कुलविंदर कौर जिहदी शादी है और सारे जट दे बहुत सारे प्रेम और मुहब्बत के नाल साडे नाल इत्थे जल्दी आउंदे अक्सर और करदे आ और रब नूं बड़ा रब दे नाल बहुत प्रेम है मुहब्बत है। अज तुसीं उन्हां दी खुशी दे विच शामिल होए हो, तुहाडा दिलों धन्यवाद करदे हैं और स्वागत करदे हैं। हालेलुया। और मालिक हमेशा इसी तरह सानूं खुशियां दे विच रखे, तो धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिहने दिल ठहराया होया। इस दिन के इंतजार दे लिए असीं ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿਸੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲੋਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और धन्यवाद करता जो इस प्रेम और मोहब्बत की खुशी में साथ शामिल होया विच होया। इन्हां दा प्यार इन्हां दा मोहब्बत इन्हां नूं सलूट मारदे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते उस मालिक का जो इस समय दे विच पिता परमेश्वर सानूं सारे ने इकट्ठे कीता और खुशी खुशी दे विच पिता इस नूं होर अगे लेके जाइए। हमेशा तुहाडा हाथ इस जगह पे होवे पिता प्रभु। ये मंच मेरा नहीं है, ये मंच तुहाडा है। ये जो लोग तेरे मेरे नहीं है तुहाडे। हालेलुया। ये तुहाडी ही बराबर से तक पहुंचे हुए धन्यवाद करते हैं। हर एक ने आप अपने दिलों इस खुशी दे विच शामिल होया और वेलकम करदा अपने ग्रेस सिटी चर्च पंजाबी सर्विस को वेलकम और स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से थैंक यू पिता। बाकी सारा काम तुहाडे हत्थां दे विच ने पाक परमेश्वर दाता दे थैंक यू फादर प्रभु यीशु जी। बाकी सारा काम और तुहाडे चरणों में रखना सब उस आगे लेके जाओ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को महसूस करेंगे। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। हे मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज इस जगह पर परमेश्वर तेरी हजूरी को मांगता हूँ मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इधर बैठे हर एक भाई और बहन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा में होकर बोले मेरे खुदा। हम तेरी आराधना करें प्रभु जो तुझे पसंद आए मेरे खुदा। हालेलुया। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे। सारे जन मिलकर उसकी आराधना करेंगे। एक मन होकर आराधना करेंगे। दिल से शुक्रगुजार हैं हम, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हज़रे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। हज़रे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 दिल से शुक्रगुजार हैं हम, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के
और दोनों बीच लाए आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु तूने सलीब उठाई मेरी सीमा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी सीमा के लिए इब्दी जान लुटाई मेरी वफा के लिए इब्दी जान लुटाई मेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए ईमान से सिफा को करते हैं कबूल ईमान से शिफा को करते हैं कबूल लफ्ज़ तेरे यीशु ठहरे में मकबूल लफ्ज़ तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु यीशु तुम महान है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो।
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गया। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही न सही, पूजा करूं मैं तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही न सही, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तू है सबको मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सबको मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सबको मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सबको मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही दुआ है मेरी, तू मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सबको मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ मेरे को ऐसे ना हो, यस मेरे तेरी तू पवित्र है मेरे को, तारीफ तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा। ओ यस मेरे खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यार तू करता इतना, यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक, और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक, और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक, और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक, और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यार तू करता इतना, यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोजी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, चमक है कदमों के लिए, और मेरे नामों की ज्योति, चमक है कदमों के लिए, और मेरे नामों की ज्योति, चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, ना झूठी बोलत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है।
हालेलुया। आप सबका एक बार फिर से ग्रेस सिटी चर्च में हम स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ब्रदर तीरथ जी और सिस्टर कुलविंदर कौर। हम उन्हें सिस्टर मीना के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं उनकी शादी की गवाही के लिए, और यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं उन्हें ब्लेस करने के लिए। तो आइए, अब समय है कि हम जो ब्राइड है वो हमारे बीच में आए। आइए हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, वो यहाँ पर बढ़े और हम घटे। तो ये अगले समय है कि हम अपने दिलों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। आइए, इस वचन के लिए हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को तैयार करें कि जब परमेश्वर का वचन का बीज हमारे दिलों की जमीन पर बोया जाए तो वो बीज हमारे जीवनों में 60 गुना नहीं, 80 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बने। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, तारीफ, जलाल, इज्जत, महिमा और बजूकी आपको देते हैं। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं भाई तीरथ के लिए और हमारी बहन कुलविंदर के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि ये दिन आपने आज मुकर्रर किया, ये दिन आपने आज ठहराया कि प्रभु जी ये एक हो जाए प्रभु जी आपकी हजूरी में। प्रभु जी, जब आपके वचन का बीज हमारे दिलों की जमीन पर बोया जाए, वो वचन का बीज प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला बने। प्रभु जी, प्रभु जी, हम पास्टर डेविड को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपके वचन को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं जब मैं उस वचन का इंटरप्रेशन करने जा रहा हूं। प्रभु जी, हम सबको अपने लहू में छुपाइए, आपका पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक बने, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला दिल अता करें। सारा जलाल, महिमा, इज्जत और बजूकी आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम पास्टर डेविड जी को बुलाएंगे। Your presence surely makes this matrimony even more memorable and special. आपकी हजूरी इस शादी को, इस रस्म को सच में एक यादगार जो रस्म है वो बना देगी। And not forgetting all the family members and friends who are here to witness this beautiful couple's और wedding. ना भूलते हुए जितने भी परिवार, जितने भी बहन भाई इस शादी में गवाह बनकर यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। Look at them, how nervous are they and how beautiful they look as well. देखें कितने घबराते हुए नजर आ रहे हैं और कितने सुंदर अच्छे नजर आ रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Before we can go into the solemnization of the wedding, I would like to speak or share some thoughts about marriage, what marriage is all about. इससे पहले कि हम जो निकाह की तरफ जाएंगे, मैं बताना चाहता हूं कि शादी क्या है। There are quickly few questions that we would like to answer before we can get into that special moment. इससे पहले कि हम उस खास लम्हे में जाएं, कुछ सवालों के जो जवाब है वो मैं देना चाहता हूं। Questions like, who owns marriage? Who owns marriage? सवाल ये कि शादी किसकी है। Question number 2 is, what is the purpose of marriage? और सवाल नंबर दूसरा कि शादी का मकसद क्या है। Question number 3, what is the substance of a marriage? और तीसरी बात कि शादी को बरकरार कैसे रखना है। And lastly, what is your helpline for marriage? और लास्ट में कि आपकी तंदुरुस्ती जो शादी के लिए है कितनी जरूरी है। In Genesis chapter 2 verse 18 right through 24, उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेकर verse 18 to 24, और 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। I'm going to read that very quickly. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground
the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all the cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But Adam, there was not found a helper comparable to him. Please do, yes. मैं पंजाबी में पढ़ना है इसे ऊंची आवाज में। जेनेसिस 2 उसका 18वीं आयत से लेकर उसकी 24th आयत तक 24वीं आयत तक Yeah. तो पंजाबी में निकाल के पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या भाई चंगा नहीं कि आदमी कला रहे सो मैं ओदे ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ। Verse 24 says, therefore man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh. और 24वीं आयत में लिखा है कि जो मर्द है वो अपने परिवार को अपने माँ बाप को छोड़े और अपनी बीवी के साथ मिलकर रहे। So we have our handsome brother Tirat Singh. तो हमारे पास हमारे बड़े हैंडसम भाई हैं तीरथ सिंह जी यहाँ पर। Beautiful sister Sister Kulvinder Kaur. और हमारी खूबसूरत बहन कुलविंदर कौर जी। Today is your very memorable and defining day. आज आपके लिए बड़ा खास और जरूरी दिन है। Before you get into that sacred matrimony, you need to know why God created and who marriage belongs to. और इससे पहले कि आप इस शादी के बंधन में बंधे, आपको जानना है कि परमेश्वर ने शादी क्यों बनाई है और आप इसमें क्यों बनना चाहते हैं। That answers our second question in chapter 2 verse 15. The Lord God said God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. और दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने नारी और नर को बनाया और उन्हें आदम की वाटिका में रखा। Marriage is God's idea and He gave the man an assignment on earth to do. और उसने जो शादी का एक रस्म रची और उसने सारी जो पृथ्वी है वो इन दोनों को दे दी। When you talk about a helper, और जब वो वहां पर मददगार की बात करता है, that simply means I must be doing something for him to come and help me. और उसका मतलब बड़े साधारण तरीके से है कि मैं उसकी मदद करने के लिए वहां पर मौजूद हूँ। God put the man in the garden to tend it and to cultivate the garden. और परमेश्वर ने उन्हें जो उस बाग में रखा ताकि उस बाग को जो है वो उसकी रखवाली करें, उसे भले भुलाएं। But he knew this man could not do it all by himself, or therefore he brought the man a helper to equally help him. और वो परमेश्वर जानता था कि अकेला मनुष्य जो है वो इस बाग की जो है वो देखभाल या रखवाली नहीं कर सकता, इसलिए उसने उसके लिए एक मददगार बनाया। Wonderful people, every marriage has a purpose. और अच्छे खूबसूरत लोगों, हर एक शादी का एक मकसद है। God has a purpose in every marriage. और परमेश्वर का हर एक शादी के अंदर एक मकसद है। Another reason why God created or brought marriage is because He is seeking for a godly offspring out of that marriage. और दूसरी बात जो उसका पर्पस है, उसकी जो
मकसद है शादी के जोड़ों को जोड़ना, शादी बनाना, कि वो उनके अंदर से एक अच्छी चीज को उत्पन्न करना In चाहता chapter है। 1 of Genesis verse 28, he said, be fruitful and multiply. और उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि फलो फूलो और बढ़ते जाओ। In Malachi chapter 2 verse 15, the Bible says, why has he brought two people in union? Why two have become one? और मलाकी की किताब में लिखा है कि क्यों वो दो जनों को जोड़ता है, मिलाता है। Because he is seeking for a godly generation out of this life. और क्योंकि वो चाहता है इस जीवन से वो परमेश्वर की जो लोग हैं, परमेश्वर की जो कौम है, उसे उत्पन्न करे। That's why marriage without a purpose always breaks down. इसीलिए अगर शादी बिना मकसद के की जाए तो वो हमेशा नुकसान है उसका। Can I tell you a good news? क्या मैं आपसे एक अच्छी खबर शेयर करूं? Love alone is not the essence of a marriage. सिर्फ प्यार ही जो शादी की जो खुशबू है वो नहीं है। Today we all think that if two fall in love, you can get married and settle down. और आज हम सोचते हैं कि अगर हम दो जने प्यार करते हैं तो वो शादी करेंगे और वो सेटल हो जाएंगे। Everyone who has a broken marriage today, everyone who has a divorce today, they all started off their journey with love. जितने भी शादियां टूटी हैं, जिनके भी डिवोर्स हुए हैं, उनकी शादी जो है वो प्यार से शुरू हुई है। So love alone is not the substance of a marriage. सिर्फ प्यार ही नहीं है जो शादी को बरकरार रखता है। Is that true? क्या सही बात है? You think I make sense? इस बात में मतलब है Because everybody starts off their journey with love. क्योंकि हर एक ने अपनी जो शादी की जो सफर है उसे प्यार से शुरू किया। So what is the actual substance of a marriage? तो सच में क्या बात है जो शादी को बरकरार रखता है? You can get this wisdom from Proverbs chapter 24. I'll read that for you in verse 3 and 4. Proverbs 24. Yes, verse 3 and 4. Proverbs 24 कहोता की किताब उसका 24वां अध्याय 3 and 4. और उसकी 3 और 4 आयत प्लीज निकाल के रखें। The Bible tells us through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. कोई पढ़ते पंजाबी में? ਇੱਕ ਘਰ ਸਿਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन। Thank you, brother. So, Brother Thirab and Sister Govinda, these three essentials are very important in your marriage. तो भाई तीरथ और बहन कुलविंदर कौर, तो ये तीन जो बातें जो परमेश्वर का कलाम बता रहा है ये शादी के लिए बहुत जरूरी है। I know you fell in love with each other. You've been holding on for so many years through bad times, thick times, difficult times, good times, which is all very, very good. मैं जानता हूँ कि आप बड़े सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और बुरे समय में, अच्छे समय में, बीमारी में, परेशानी में एक दूसरे के साथ है, बहुत अच्छी बात है। But the Word of God is saying wisdom is important to build a house. मगर परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो अक्ल है, जो दोनाई है, वो घर बनाने के लिए जरूरी है। You not only need wisdom to build it, you need understanding to establish the house. सिर्फ आपको अक्ल और दोनाई नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत है ताकि आप उस घर को बरकरार रखें। And with the knowledge, the Bible tells us, knowledge on God's word. और ज्ञान जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान, The more you incorporate God's word into your life, your rooms will be filled with precious and good things. और जितना भी आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते जाओगे तो आपके जो घर के कमरे हैं वो परमेश्वर की आशीषों से भरते जाएंगे। Today I want your family and your house to be beautiful. आज मैं चाहता हूं कि आपका परिवार और आपका जो घर है वो सुंदर हो जाए। And I want your house to be filled with pleasant things and riches and good health and joy and peace and happiness. और मैं आज चाहता हूं कि आपका घर भर जाए खुशियों से, चंगाइयों से और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों से। But together with your endless love, you need to include the wisdom of God. और आपका जो कभी न खत्म होने वाला प्यार है, आप उसके साथ परमेश्वर के वचन को भी जोड़ You need लें। to understand God. You need to understand each other. What should I speak? What should I not speak? आपको परमेश्वर को समझना है,
आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। When I should be quiet, when I should be patient, because a marriage is not easy. Falling in love is easy. और आपको समझना है कि कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है, कब आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि प्यार करना आसान है मगर शादी को निभाना आसान नहीं I है। known my wife for 20 years. मैं अपनी बीवी को 20 साल से जानता हूँ I fell in love for 14 years before I got married 6 years ago. और 14 साल से मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, इससे पहले कि मैं उससे शादी करता 6 साल पहले। Falling in love is beautiful प्यार में पड़ना बहुत खूबसूरत है because you're staying in different houses. क्योंकि हम अलग अलग घरों में रहते हैं। Hey darling, have you taken your lunch? Have you taken your dinner? Pop, you're done. और यार बोलते हैं कि आपने अपना लंच कर लिया डार्लिंग, तुमने ये खा लिया, ये कर लिया, उसके बाद फोन रख दिया। The moment you come into one house, जिस क्षण जिस पल आप एक घर के एक छत के नीचे रहने लग जाते हो, after the first year will be gloomy and nice and beautiful. और पहला साल बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। I don't want to say anything negative, but after the 5th year, then you will see tantrums taking place in the मैं house. कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, मगर 5 साल के बाद आप देखेंगे आपका जो बर्ताव है। Hey, my mom cooks better dal curry than you. मेरी मम्मी की करी ज्यादा तेज से अच्छी बनाते हैं मेरी माँ। The man will start comparing the wife's cooking with the mother's cooking. और जो आदमी है वो अपनी माँ के साथ अपनी पति की जो खाना बनाना है वो उसके साथ उसकी तुलना करना शुरू कर देता The है। wife will say, if I call my dad now, he will help me. You are such a lazy man. You don't want to move from your couch. और बीवी कहेगी कि अगर मैं अपने पिता को फोन करूं तो वो मेरी मदद करेगा, मगर तू बड़ा सुस्त है। That is normal. आम बात है। But we should not allow these things to break the marriage or house. हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में आने नहीं देना है ताकि वो हमारी शादी को रिश्तों को तोड़ दे। Can I say this? Nobody has had a 50 years of beautiful marriage. क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी का भी 50 साल जो है एक शादी की खूबसूरत जो यादगार है वो नहीं है। If somebody comes and tells me 50 years we've been happily married, अगर कोई मुझसे आके कहे कि मैं 50 साल से मैं अपनी शादी में बड़ा खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है, I don't think that's very true. We just made it by the grace of God. वो मैं कहता हूँ कि वो सच नहीं है, मगर हम परमेश्वर के फजल से उसकी दया के द्वारा ये कर We सकते हैं। made it because of the wisdom of God. We made it because of the understanding of God's और हम word. परमेश्वर की समझ के द्वारा, परमेश्वर की अकल और दोनाई के द्वारा इसे पॉसिबल कर So सकते हैं। Dheeraj and Kulvinder, you need Jesus in your marriage. तो भाई धीरज और बहन कुलविंदर, आपके अपनी शादी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, So that you can raise a godly generation. In your house will be a beautiful place where people come in, they will feel the presence of the Lord in your ताकि family. आप अपनी शादी के जरिए एक अच्छी कौम को पैदा कर सके, और जब लोग आपके घर में आए तो वो महसूस करें कि हाँ ये प्रभु के लोगों का I घर felt in the है। Spirit to say this to you. Do not worry about your past. और मैं पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं ये कह दूं कि अपना जो पीछे बीत गया जीवन उसके बारे में चिंता ना Do करें। not hear voices that will condemn you, that will make you small, or that will deprive you of your joy. और उन आवाजों को न सुनो जो आवाजें आपको कंडेम करती हैं, आपको नीवा करती हैं और आपके बारे में बुरी बातें करती हैं। Do me a favor, as a brother. Start hearing the voice of God from this day onwards, every day of your life. आज के बाद से परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दीजिए, Your life will be beautiful. तो आपका जीवन खूबसूरत जीवन हो Because that जाएगा। is God's will for your life. क्योंकि वही परमेश्वर की मर्जी आपके जीवनों के लिए है। Lastly, God owns marriage. सबसे आखिरी में परमेश्वर जो है वो शादी करवाने वाला परमेश्वर Like I है। said, no marriage is perfect. Every marriage has its faults, ups and downs. जैसे मैंने कहा कि कोई भी शादी जो है वो परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर कमियां घटियां ऊंचा नीचा है। When you go through such times, what and who is your helpline? जब आप इन सबों से गुजरते हो तो आपके लिए कौन मददगार है? I bought an iPad last year with Apple. मैंने एप्पल से एक आईपैड खरीदा पिछले साल। 10 months down the road, my iPad screen would not work. और 10 महीने के बाद मेरे आईपैड की स्क्रीन जो है वो नहीं काम कर रही थी। So I had a warranty for the device and I took it back to Mac City. They looked through, they saw the device, it could not be repaired. They replaced it with a new one. और जब मैं उसको इसके सेंटर में लेके गया क्योंकि वारंटी में था तो उन्होंने चेक किया तो वो कहते कि इसका जो रिपेयर नहीं हो सकता, तो उन्होंने नए के साथ रिप्लेस कर दिया। My iPad belongs to Mac
Mac City, Apple. क्योंकि मेरा जो iPad था वो मैक सिटी कंपनी जो iPad की जो डीलर है उनके साथ बिलोंग करता था, That's where I bought it from. क्योंकि मैंने वहां से खरीदा था। So if my iPad is faulty, I bring it back to the original manufacturer to get it repaired and done. जब मेरे iPad के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके पास लेके गया जिससे मैंने खरीदा था। Marriage belongs to God. तो शादी जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। If at all you have a little bit of discomfort or challenge in your marriage, अगर आपकी शादी में कोई चैलेंज है, कोई चुनौती है या कोई प्रॉब्लम है, go back to the original manufacturer who is God himself. तो हमेशा उसके पास जाए जिसने जो शादी करवाने वाला है, जो जोड़े बनाने वाला है। Now I have a choice. I can take my iPad to any phone shop or any iPad shop and get it repaired. मगर मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास इसके लिए कि मैं अपने iPad को उस जगह पर ना ले जाके किसी और जगह पर ले जाकर उसको रिपेयर करा लेता। But I have to pay for it. मगर उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते। But because my iPad has a warranty, क्योंकि मेरे iPad की जो वारंटी थी, they replaced it with a new life, with a new iPad. तो उन्होंने मेरे iPad को नए iPad से बदल दिया और मुझे फ्री में दे दिया। Today, because God is the witness of your marriage, तो आज परमेश्वर आपकी शादी का गवाह है यहाँ पर। He is your warranty of your wedding. तो वो आपकी शादी का जो है वो वारंटी है। When you are in trouble, look for Him, look for His counsel. जब आप परेशानी में हो तो जाए और उसकी सलाह को ढूंढे। Today, many people's marriages break down because they hear the wrong voice. आज बहुत सारे लोगों की शादियां टूट जाती हैं क्योंकि वो गलत आवाजों को सुनते हैं। Who do they ask for counsel? Someone who's divorced 2 times. You go and talk to him about marriage. He's not going to give you good counsel. किससे सलाह लेते हैं? जिनके आप पहले 2 बार डिवोर्स हो गया, जिसमें 2 बार तलाक हो गया, उनसे जाकर वो सलाह लेते हैं। Somebody who's married and having an illegal affair with another man or woman, you go and talk to the person. You are not going to get the right kind of advice. आप उन लोगों से सलाह लेते हो जिन्होंने शादी करने के बाद भी एक और जो उनका साथ व्यभिचार में किसी के साथ पड़े, अब उनके साथ अगर सलाह लोगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। Go to your bada dost and your best friend and ask him. He's not even married. Don't go and talk to him about marriage. It's not going to work. किसी ऐसे इंसान से ना सलाह लो जिन्होंने शादी नहीं की, उन्हें क्या पता शादी के बारे में। Are you listening? For your helpline from this day onwards is God. आज से आपकी जो मददगार की जो मदद की जो जगह है, मदद की जो आवाज है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Any kind of issue, go back to Him, and I tell you, He will breathe a new lease of life into your marriage. किसी भी तरह की परेशानी आप उसके पास जाएं, वो आपकी उन हर एक परेशानियों को सुधारने में और संभालने में सामर्थ रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Short, marriage in Jesus Christ is beautiful. अगर मैं कहूं कि शादी प्रभु यीशु मसीह के अंदर हो तो वो बड़ी सुंदर है। There are too many people outside there who disagree with marriage. They don't want to get married because they have a totally different idea about marriage. बहुत सारे लोग बाहर हैं, वो शादी का इकरार नहीं करते, वो कहते हैं कि शादी सही नहीं है। वो बहुत सारे उनके ख्याल हैं अपने शादी के बारे में। Praise God. खुदा की My तारीफ हो। parents were married for 40 years, serving the Lord, happy. खुदा की तारीफ हो कि मेरे माता पिता ने 40 साल हो गए उनकी शादी के और वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। Talk to the right kind of people and your marriage will be saved. सही लोगों से बात करो, सही लोगों से सलाह लो और आपकी शादी बच जाएगी। Is that clear? सही हो गया, साफ हो गया। I think we've answered the question. Who owns marriage? What is the purpose of marriage? और हमने अभी सवाल देखा कि शादी कौन करवा सकता है और शादी का पर्पस, उसका मकसद क्या है, What is the substance of a marriage? और शादी को बरकरार कौन रख सकता है, And what is your helpline when you need? और आपकी मदद की जगह कौन सी है जब आपको जरूरत पड़े। Now is a very important moment where we witness the union between 2 beautiful hearts. और अब बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है कि जब हम इन 2 जनों की जो निकाह है, जो 2 जनों की जो एक होने को हम यहाँ पर उसकी गवाही के लिए इकट्ठे हुए हैं। And God is the witness. और परमेश्वर जो है वो गवाह है। As all of us are sitting down here, we are also witnesses, but God is the witness that will endorse your wedding. और हम सब यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं इस शादी का विटनेस गवाह बनने के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर वो सबसे बड़ा गवाह है इस शादी के विटनेस के तौर पे और इसे जोड़ने के तौर पे। May I ask both the bride and the groom to step forward
Dearly beloved, we are gathered together here in the sight of God to join together Timon Singh and Govinda Kaur in holy matrimony. हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रियजनों कि हम यहाँ पर भाई तीरथ और अपनी बहन कुलविंदर जो है उनका जो निकाह है, जो उनका यहाँ पर शादी की रस्म को गवाह बनने के लिए। It is an honorable covenant instituted by God. और ये एक बड़ी आदर का जो नियम है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, Signifying unto us the mystical union that is between Christ and the church. और ये हमें दर्शाता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का जो चर्च के कलीसिया के साथ जैसा संबंध है, ये उसको दर्शाता है। Therefore, let no man enter into this covenant unadvisedly or lightly, but with reverence, discreetly, and sober in the fear of God. और इसी तरीके से कि कोई भी जो इंसान है वो इस जो पाक शराकत जो है इस पाक संबंध में बीच में ना आए और परमेश्वर का जो है वो खौफ रखे। Into this holy covenant, these two people are here to be joined from this day forward. और आज यहाँ पर जो ये दोनों भाई तीरथ और बहन जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि आज के बाद से ये एक हो जाए इस पाक नियम के द्वारा। So if anyone from this congregation would like to disapprove or disagree with this union, let him speak now, or else hereafter forever hold your peace. अगर आप में से किसी को किसी भी तरह की कोई इनकार है या कोई शिकायत है तो वो अभी इसी वक्त हमारे से बात कर सकता है, और अगर उसके बाद आप हमेशा के लिए शांत रहें। कोई खिलाफ अगर है तो वो अभी बोल सकता है। Good, all of you are happy that they are getting married. अच्छी बात है कि आप बड़े खुश हैं, आप लोग खुश हैं कि इनकी शादी हो रही है। Dear Singh, will you have Kulwinder Kaur to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy covenant of matrimony? तीरथ सिंह, क्या आप Will you have Kulwinder Kaur to be your wedded wife? क्या आप कुलविंदर कौर को अपनी शादीशुदा दुल्हन के रूप में कबूल करते हैं? To live together after God's ordinance in the holy covenant of matrimony. ताकि आप परमेश्वर के खौफ के अंदर और इस शादी के को बरकरार रखते हुए Will you love her? क्या आप उनसे प्यार करेंगे? Comfort her? क्या उन्हें सहारा देंगे? Honor and keep her? और उनका आदर करेंगे? In sickness and in health? बीमारी में और चंगाई में? Forsaking all others? सब कुछ भूल कर? Keeping yourself only unto her? और अपने आप को हमेशा उनके लिए रखेंगे? So long as both of you shall live. और जब तक आप लोग जीवित हैं? I will. Kulwinder Kaur, will you have Tirath Singh to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy covenant of matrimony? You understand? Will you love him, comfort him, honor him, obey him, and keep him in sickness and in health, forsaking all others, keeping yourself only unto him, so long as you both shall live? I will. All of you heard that? What do you say, I will? दोनों कहते हैं कि हम मंजूर करते हैं। Who gives Kulwinder Kaur to be married to Mr. Tirath Singh? तो कौन है जो दुल्हन का हाथ जो है भाई तीरथ के हाथ में देने जा रहा है? Thank you. Thank you, God bless. मैं तीरथ सिंह आपको लेता हूँ To be my wedded wife, मेरी दुल्हन के रूप में, मेरी दुल्हन के रूप में, to have you and to hold you, ताकि मैं आपको हमेशा रखूं, मैं आपको हमेशा खुश रखूँ from this day forward, आज के दिन से, आज के दिन से, for better, अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, for worse, बुरे के लिए, बुरे के लिए, for richer, अमीरी के लिए, अमीरी के लिए, for poorer, गरीबी के लिए, गरीबी के लिए, in sickness and in health. बीमारी के लिए और चंगाई के लिए। बीमारी के लिए, चुकाई के लिए। Don't look at him. मेरी तरफ देख के मुझसे बात नहीं कर रहे थे।
You're going to live with her. आपने इनके साथ जीवन जीना मेरे साथ नहीं। उनके साथ आंखों में आंखें डाल कर ये आप वादा कर रहे हो उनसे। Speak it out of love. Like अपने प्यार से पसंद दिल के अंदर से ये आवाज आनी चाहिए प्यार से, हैं? to love and to cherish. मैं प्यार से और हमेशा खुश रखूंगा। मैं प्यार से हमेशा खुश रखूंगा। Till death do us apart. जब तक कि मौत हमें जुदा ना कर दे। जब तक मौत हमें जुदा ना करे। According to God's holy ordinance. और परमेश्वर के इस पवित्र जो संबंध है उसके लिए परमेश्वर के पवित्र संबंध के लिए। And thereby give you my promise this day. और मैं आज के दिन आपको ये वादा देता हूँ। मैं आज के दिन तुझे वादा देता हूँ। I, Kulvinder Kaur, take you, मैं कुलविंदर कौर मैं कुलविंदर कौर take you to be my wedded husband. मैं आपको अपना जो दूल्हा है उसके रूप में लेती हूँ। मैं जो आपको दूल्हे के रूप में लेती हूँ। To have and to hold you from this day forward. तो आज के बाद से आज के बाद से For better, for worse. better for worse, For richer, for poorer. अमीरी के लिए और गरीबी में, अमीरी और गरीबी में, अमीरी और गरीबी में, In sickness and in health. बीमारी में और चंगाई में, बीमारी में और चिंगारी में, To love and to cherish. और प्यार के साथ खुश रखूंगी। प्यार के साथ खुश रखूंगी। Till death do us apart. जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। According to God's holy ordinance. और परमेश्वर के इस पवित्र नियम के द्वारा परमेश्वर के इस पवित्र नियम के द्वारा And thereby do I give you my promise. और मैं आपको ये जो वादा देती हूँ। मैं आज आपको ये वादा देती हूँ। ये हम तालियां बजाते हैं। So the both of you had made your vows, promising each other that you will stay true, loyal to the laws of God and to yourselves. तो आप दोनों ने ये सबके सामने परमेश्वर के सामने ये वादा किया कि आप अपनी शादी के साथ वफादार रहेंगे और परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। What have you brought as a token to seal your covenant? आप क्या लेकर आए हैं कि इस जो परमेश्वर के नियम को जो है उसकी मजबूती के लिए आप क्या लेकर आए हैं? This ring is round. ये अंगूठी जो है गोल है। If you notice, it has no beginning, it has no end. अगर आप देखेंगे तो इसका ना शुरुआत है ना इसका खत्म है। A ring often talks to us about endless love and affection. और जो अंगूठी है वो हमेशा हमसे बात करती है कभी ना खत्म होने वाले प्यार के बारे में। The second thing about a ring, it is made out of a precious metal. और दूसरी बात जो है अंगूठी के बारे में कि वो एक खास बड़े कीमती जो धातु है उससे बनी है। It has been refined, it has endured heat and fire to become like this. और इसे आग में तपाया गया है और इसको तब तैयार किया गया The है। ring has earned its value. और इस अंगूठी ने अपनी कीमत को कमाया है। Today we want to believe that both of them will endure every kind of challenge in their life and will add value to their marriage. और आज हम विश्वास करते हैं कि दोनों जने अपनी शादी के जीवन में जो भी मुश्किल है उसे पार करके अपनी शादी के जीवन को एक महत्वता देंगे। And this ring often has some patterns on it. और इस अंगूठी में कोई ना कोई पैटर्न होता है That talks to about the design that God will fashion their lives from henceforth. और वो डिजाइन बताता है कि परमेश्वर जो है उनके जीवन में कुछ फैशन जो डालने जा रहा So है। God is going to take over from today और आज परमेश्वर उन्हें लेने जा रहा है if they avail themselves and allow God to help them. अगर वो अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और परमेश्वर को स्वीकार करें, अलाउ करें कि परमेश्वर उनके जीवन में So काम करे। before we go into the exchange of rings, I would like to invite Pastor Santa Singh to come and bless them. ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨੂੰ
जो एक निशानी है इन्हां दी एक नियम दी शादी दी नियम दी एक दूसरे नाल जब ये अंगूठियां नूं एक दूसरे नूं देण परमेश्वर पिता ये नियम सब तक इन्हां दा रहे जब तक इस संसार को जाते नहीं। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ प्रभु जी इस सोने के अंगूठा की कीमती रिश्ते की निशानी है प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं प्रभु जी कि ये वफादारी की निशानी है प्रभु जी कि ये प्यार की निशानी है और जी उंगल उत्ते प्रभु जी ये अंगूठी चलाई जाती है यही पिछले समय तो मनते आए हैं कि ये जो अंग सारे शरीर का सारे दिल नाल जुड़िया हुआ अपने हाथ से और इस तरह परमेश्वर पिता ये प्यार सदा ही अमर रहे दिल के विचों प्रभु जी। तुहाडे अज असीस तुहाडे बरकतां प्रभु जी इस निशानियां दे उत्ते सदा रहन और इन्हां जीवन दे विच सतगुरु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां आमीन। I give you this ring मैं तुम्हें ये अंगूठी देता हूँ in token of our marriage covenant. और ये शादी की निशानी के रूप में May it ever be a symbol of the unbroken bond of our love. और ये हमेशा कभी ना टूटने वाली शादी की निशानी कभी ना Okay. मैं कुलविंदर कौर Give you this ring मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦਿੰਦੀ in token of our marriage covenant. ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ निशानियाँ शादी May it ever be a symbol of the unbroken bond of our love. कभी ना टूटने वाला उस प्यार की निशानी। ये कभी ना टूटने वाली वो प्यार की निशानी है। For as much as Tirat Singh and Kulvinder Kaur जितना कि कुलविंदर कौर और ब्रदर तीरथ have consented in holy wedlock और उन्होंने इस शादी में जो इकरार किया and have witnessed the same before God and all His witnesses, और इन सारे गवाहों के सामने और परमेश्वर के सामने जो गवाह ठहरे and have pledged their faith to each other. और अपना जो विश्वास एक दूसरे के लिए दिखाया। As I read this, can both of you look at each other? जब मैं ये पढ़ूं तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। And have declared their love by joining their hands. और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ उनके प्यार को उनके हाथों को जैसे उन्होंने पकड़ा हुआ है। Making vows and by giving and receiving a ring. और उन वादों को करके एक दूसरे से और एक दूसरे को वो अंगूठियां जो निशानी के रूप में देने के By the power vested in me by God and His church. और जैसे कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में और इस चर्च की कलीसिया में बसती है। I now pronounce them as husband and wife. और अब मैं इन्हें इनका इकरार करता हूँ कि ये पति और पत्नी है। In the name of the Father, पिता के नाम में, in the name of the Son, और पुत्र के नाम में, and in the name of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम में, Whom God has joined, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, let no man put to asunder. और कोई इंसान उन्हें अलग ना करे। Let's give them a big round of applause. आइए हम जोरदार तालियां बजाएं। You may now officially seal your covenant with a pleasant kiss. अब आप इनका जो वेल उठाकर वो जो उस नियम को पक्का करने के लिए मोहर लगानी है वो किस की मोहर लगाकर इसे पक्का करेंगे। In marriage, let this go on. पहली शादी की जब शादी के बाद पहली जो किस है Praise God. Can you now face me? आने के लिए न्योता दिया है In obedience to God's will and His purposes for your और life. परमेश्वर की आज्ञाकारी में और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने। So as Christ has said, जैसे परमेश्वर ने जैसे कि यीशु ने कहा, do this in remembrance of me. मेरी यादगारी में किया करो। When you do this, you remember that I am always present in your life. और जब आप हमेशा इसे करें तब याद रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में हाजिर है। Jesus, you said, do this in remembrance of me. यीशु आपने कहा कि इसे मेरी यादगारी में किया करो। This day we agree with Tirath and we agree with Kulvinder Kaur. और आज के दिन हम भाई तीरथ और बहन कुलविंदर कौर के साथ सहमति करते हैं। As they embrace and invite you into their lives. और जब वो आपको अपने जीवन में आपका स्वागत करते
करते हैं into their marriage, अपनी शादी में, into their relationship. अपने संबंध में, May their fellowship continue to grow in you और प्रभु जी उनकी संगत आपकी हजूरी में बढ़ती जाए from this day onwards. आज के दिन के बाद से। And may your presence आपकी हजूरी lead them into a beautiful journey of marriage. और अगुवाई करे उनकी एक बड़ी खूबसूरत शादी वाली जिंदगी में। Father, we want you to bless this bread पिताजी हम चाहते हैं कि इस रोटी को बरकत दीजिए and bless this cup. और इस प्याले को बरकत That दीजिए as they partake of this, जब इसे वो ग्रहण करें let the fullness of Christ be in their lives. और परमेश्वर की भरपूरी उनके जीवनों में आ जाए In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में amen. आमीन। Let's partake of it in Jesus' name. इसको May I now invite Bishop Songda to bless. अब हम बिशप जी जो इंडिया से आए हैं सैमदत्त जी उनको बुलाएंगे कि वो आए और इस शादी के जोड़े को जो है वो ब्लेस करें। अपने वचन के द्वारा पढ़ देता है और जद वास्ते बहुत अच्छे तरीके के नाल फास्टर जी वचन सुनाया, सारी रस्म बहुत अच्छे तरीके कीतियां और जो ये रस्म बड़ी जरूरी है कि आशीष करना और इस जोड़ी को बरकत देना। और परमेश्वर ने अपने दास को इसे करके इंडिया पंजाब तो बुलाया कि जरूरत सी इस जोड़े के वास्ते ये खुदा दा दास बिशप सौदत जो इन्हों खुदा के नाम में ब्लेस करे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सतैश करता प्यारे खुदा, जिंदा आसमानी बाप तू बड़ा प्यारा बड़ा महान खुदा जो खुदावंदा दा खुदा, लश्करा दा खुदा, बादशाह दा बादशाह, राजा दा राजा, प्रभुआ दा प्रभु, तू भला है और तेरी शक्ति अब्दी है और तू साडी जिंदगी दा अच्छा चरवाहा, अच्छा रखवाला, अच्छा पालनहारा भी है। ऐसा रखवाला ना कदे सौंदा ना कदे बुलांदा और बल्कि साडी हमेशा हमेशा वास्ते रखवाली करदा। धन्यवाद करदा जो कि तू सानू अपने बेटे बेटियां बनाया। धन्यवाद करदा जो कि सानू कहण दा हक बख्शिया प्रभु जी। बेशक असीं कमजोर हां, बेशक असीं निकम्मे हां और तू जोरावर खुदा है प्रभु जी। मैं तेरे अगे बिरत करदा खुदा खुदा सानू सारियां नू इन्हां बच्चियां समेत खुदा खुदा ओ ताकत बख्श दे जो कि असीं तेरे लायक बन जाइए प्रभु जी। तेरे हर काम दे विच जो है कामल हो जाइए प्यारे खुदावंद। तेरा धन्यवाद करदा खुदावंद जो इस बच्चियां नू खुदावंद जीवन साथी दे रूप दे विच अपने वचन दे द्वारा बन देता है प्यारे खुदावंद। और मैं तेरे अगे मिन्नत करदा खुदावंद खुदा ये जब तक खुदावंद खुदा इस धरती दे उत्ते रहन खुदावंद खुदा और जब तक इन्हां जींदियां दी हालत में रखे और जब तक तू इन्हां बदला दे उत्ते लैण वास्ते ना आ जावे प्रभु जी। इन्हां दी जिंदगी दे विच कोई शैतानी ताकत दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए प्यारे खुदावंद। इन्हां नू अपने ब्लड दे विच सिर दे वाला तो लेकर के पैरां दी तलियां तक हमेशा छुपा करके रखना क्योंकि प्रभु जी तू पहला इन्हां नू अपनी मां दे पेट दे विच चुनिया प्रभु जी, फिर इन्हां नू इस धरती दे उत्ते आज इन्होंने जीवन साथी के वास्ते चुन लिया प्यारे खुदावंद। मैं दिल तो शुक्रगुजार है प्यारे खुदावंद खुदा इन्हां बच्चों के वास्ते खुदावंद खुदा। मैं धन्यवाद करदा जिन्हां तू अज तो एक जान बना देता है, एक जिस्म बना देता है, एक रूह बना देता है प्यारे खुदा। और इसी तरह एक जान, जिस्म और रूह बन करके खुदावंद खुदा जिंदगी पर रहने चाहिए ने प्रभु जी। और मिन्नत करता खुदावंदा जिस तरह इस वक्त जो है इन्होंने वचन सुनिया और खुदा ने दासा ने वचन सुनाया खुदावंदा और वचन के जरिए बदले गए उसी तरह खुदावंद खुदा आज तो लेके उदों तक जब तक तू इन्होंने जीदे दी धरती दे विच जी दी हालत दे विच रखे अपने गोडे दे नाल गोडा मिला करके अपने मोढे दे नाल मोढा मिला करके तेरे चरणों विच दुआ करते रहने वाले बनने चाहिए हैं प्यारे खुदावंद खुदा। और कोई शैतानी ताकत इन्हां दी जिंदगी दे विच दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे जिस तरह तू किया है
यूहन्ना दी इंजील 15 बाब उसकी 12वीं आयत दे विच कि मेरा हुक्म यह है कि तुसी एक दूसरे दे नाल प्यार करो। इसी तरह खुदावंद अज इन्हां दे वास्ते भी यही हुक्म है कि अज तो बाद खुदावंद एक दूसरे नाल प्यार कर, ना कि किसी किस्म दा लड़ाई झगड़ा कर। तू क्या है कि जेड़ा मेरे हुक्म नूं मनदा है मैं उन्हां नूं अपने मित्र बनाउंदा हां। और अज तो प्यारे खुदा इन्हां नूं तू अपने मित्र बना देता है, दोस्त बना देता है, आपस में फ्रेंड बना देता है प्रभु जी। क्योंकि फ्रेंड जो है एक दूसरे नूं अपने राज दी ओ गल दस सकदा है जेड़ी असीं किसी दे कोल कोई गल नहीं दस सकदे प्रभु जी। अज एक दूसरे नूं खुदावंद अपनी राज दी गल दस सकदे ने। इस करके खुदावंद मैं तेरे अगे विनती करदा खुदावंद ए जिंदगी भर खुदावंद जिस तरह तू अज इन्हां नूं दोस्त जिंदगी भर दे बना देता है इसी तरह बन करके रहने चाहिए ने प्रभु जी। मेरी इस दुआ नूं सुन और कबूल फरमा प्रभु यीशु दे मुकद्दस और खूबसूरत नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। आप सब कलीसिया की तरफ अपने आप को अपना मुंह करें और Can I also humbly ask you all to stand? मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो The जाएं Lord lift up His countenance upon thee और परमेश्वर अपनी हजूरी के साथ रखे and give thee peace. और शांति दे। May the grace of the Lord Jesus Christ, grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the Father and the communion of the Holy Spirit be with you now and forever. And all God's people say amen. Dear friends and family, with a heart full of joy and gladness, I present to you Mr. and Mrs. Tirat Singh. Time has brought heart to me. धन्यवाद करते हो मालिक दा अज जोड़े नूं पिता परमेश्वर तुसी ब्लेसिंग कीता और अज दिन जो तुहाडा ठहराया होया सी उस समय दा पिता परमेश्वर सब ने खुशी दे विच अपना अज साडा थैंक यू फादर, थैंक यू यीशु। धन्यवाद करते हैं इस आई हुई संगत दा आए हुए साडे रब दे दासां दा स्वागत करदा और वेलकम करते हैं और बहुत अच्छी रीति नाल अच्छे वचनां दे नाल पास्टर डेव जी ने जो सानू वचन दे नाल सिखाया। धन्यवाद करते हैं और आज साडे सुबह हो तो साडे विच विचार आया पास्टर सर जी उन्हां नू अगे बुलाने आ और जोड़े सब दे लिए दुआ करनगे। हालेलुया। पास्टर सुबह हो तो सर जी हां जी वेलकम वेलकम ब्रदर तालियां दे नाल वेलकम करते हैं। हालेलुया। Thank you, thank you. Lord, even as we have come to witness this wedding, Lord, we pray, Father, that you will take delight in this marriage this day, oh Father. Lord, even as this couple journey together, we pray, Father, that you will lead them step by step, oh Lord, and they will look to you every moment of their lives, oh Father. Lord, we ask, oh Father, that today, this day, oh Father, we want to rejoice with this couple, oh Father, because you have done a good thing, oh Father. Lord, the Bible says, Lord, the one who finds a wife finds a good thing in you, oh Father. Lord, today Tirat has found his wife, oh Father, and we thank you for that blessing in his life. And I thank you for these two couples, oh Father. Today, even as we have come to witness, we thank you first of all, Lord, because you were there before us, oh Father. And Lord, we thank you for all the pastors that have come, oh Lord. Lord, we ask, oh Lord, that you will command the choicest blessing on the pastors too, that has blessed these children of God, oh Father. Lord, we pray, Father, right now for Abraham's blessing to rest on your children, this couple, oh Father. Lord, your Bible says, Lord, what you have put together, no man can put asunder, Lord. Lord, today, seal this marriage, oh Father. And Lord, we ask, oh Lord, as you bless Abraham, bless these children this day, oh Father. Lord, bless them, Lord, physically, spiritually, and financially, oh Father. Lord, we know, Lord, this couple have, week after week, have come to your church, oh Lord. And today, Lord, we pray, Father, that we have come to say,
every one of us here. We bless this couple abundantly, oh Lord. We thank you, Father. Lord, use them mightily for your glory, oh Father. Lord, we pray, Father, that both of them, oh Father, that every day of their life, they will seek your face first, oh Father. And they will look to your beauty, oh Lord. And one thing that I ask, Lord, one thing they will desire, Lord, to dwell in your house all the days of their life, oh Father. And also, Lord, to inquire of you in whatever they do, Lord. And I thank you, Lord, today you have come and you have blessed them in a miraculous way, Lord. And I thank you, Lord, every step that they take, they will take in your name, oh Father. Lead them, guide them, take them, oh Father, even as they journey together, Lord. We thank you for this wonderful couple. We thank you, we praise you, and we give you glory. In Jesus' precious name we pray now, and all say, Amen. धन्यवाद उस परमेश्वर का मैं उस मालिक को इन्होंने जीवन के विच ओदा राज मंगदा हालेलुया थैंक यू फादर और कृपा करी मालिक जो इन्होंने अपनी आशीषां और बरकतां दे नाल भरपूर रखी सचमुच तेरे रब दे दासां ने इन्होंने दुआ की है और ता सुनी है इन्होंने उसी तरह भरपूर रखी हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू यीशु आखिरी प्रार्थना भी जानिया हे साडे पिता जो सुर्ग ते तेरा नाम पाक मने जावे तेरा राज आवे जो तेरी बड़ी सुर्ग ते जमीन ते भी साडी रोज की रोटी रोज साथी दे साडे कलसन मावे जिवें से कदाई माफ कर दे हालेलुया बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तारे इब्राहिम इसहाक जबूर दे परमेश्वर ताड़ा धन्यवाद करदा वेले चाठाई दी सारियां बरकतां दे लागू करदा मालिक ए तेरे के हाथ दे लागे किसी इंसान दे पिता तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से अज़राइल और यरूशलेम की शांति और शांति मंगदा सब मिलके बोल दे आमीन सारे लोग महिमा और जोर का तालियां मांगते जोड़े इस जोड़े के लिए हालेलुया थैंक यू आए होए रब दे दासां दे लिए जोर का तालियां मांगते आज वही संगत है थैंक यू धन्यवाद मैं अज तो होया हाँ तेरा कन सुनना चाहुंदे ना तेरा मैं अज तो होया हाँ तेरा कन सुनना चाहुंदे ना तेरा मैनू सुपने आउंदे ने नी मैं चढ़िया फिरदा घोड़ी तेरी मेरी अड़िए नी लगू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी अड़िए नी लगू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी मैनू सौ है तेरी नी कदे ना फुल्लूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना लिख ली सोनिए ना बीनी ते मेरा मैनू सौ है तेरी नी कदे ना फुल्लूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना लिख ली सोनिए ना बीनी ते मेरा तू ना बीनी